अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, महंगाई दिन ब दिन बढ़ गई है और इस हद तक बढ़ गई है कि अब एक आम आदमी का जीना महाल हो चुका है। माह रमज़ान की भी आमद है और नाजरीन पेट्रोल की कीमतें भी हुकूमत की जानिब से बढ़ा दी गई हैं। और अगर हुकूमत से पूछा जाए कि कीमतें क्यों बढ़ाई तो वो ये कहते हैं कि IMF की शराइत थी, उनको पूरा करना था, वरना हमारा मुल्क दिवालिया हो जाता। और ख़ुशी की बात यह है कि हमारा मुल्क दिवालिया होने से बच गया है। नाज़रीन, मुल्क तो दिवालिया होने से बच गया, लेकिन एक आम आदमी क्या दिवालिया हो रहा है? एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से अशियाए खुर्दनोश बाहर जाती जा रही हैं। आज आम आदमी से जानेंगे सस्ते बाज़ार में, और ये जो सस्ता बाज़ार है ये मशहूर है इतवार बाज़ार के नाम से, जहाँ पे हर वो आदमी आता है जो मुतवस्सत तबके और मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है और अपने लिए सस्ती कोई चीज़ ख़रीदने की कोशिश करता है कि वो रमज़ान भी अच्छे से गुजारे, और कोशिश ये भी करता है कि वो अपने घर का ख़र्चा आराम से गुजारे, बेहतर तरीके से ख़र्च करे। आइए चलते हैं, जानते हैं, हमारे साथ रहें। कहाँ से आए हैं आप? मैं जो है ना इस्लामाबाद से आया हूँ, इधर है सनियाली से सर। अच्छा, तो पहले कभी नहीं आए इतवार बाजार? नहीं आया था, लेकिन सब्जी लेने के लिए आया हूँ। तो अभी क्यों मजबूर हुए यहाँ पे आने पे? आपके महंगाई बढ़ गई है? तो हमारे जो जिधर मैं रहता हूँ सनियाली में, तो उधर तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसलिए उस लिहाज से इधर ये बेहतर है बहुत। अच्छा, उस लिहाज से बहुत हाँ, बेहतर है। अभी जो आपको चाहिए एक चीज़ उधर 70 रुपये की डब्बी मिलती है, तो वो इधर पैकिंग में जो है ना 20 रुपये की भी मिल जाती है, 30 की भी मिलती है। तो ये फ़ायदा है हमारे लिए ना। यानी फ़र्क है, हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना। अभी थोड़ा चीज़ चाहिए तो लाजमी तो नहीं है कि अभी मैं 70 का ही ले लूँ ना। ठीक है, अगर इस वजह से ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर, कितने अरसे से यहाँ पे है शॉप आपकी? ये काफ़ी अरसे से सर। काफ़ी अरसे से। सर, मुझे ये बताएंगे कि अगर पिछले 2-3 साल की बात की जाए उसमें और अभी लोगों की कुव्वत खरीद में फ़र्क आया? बहुत फ़र्क आया जी। बहुत फ़र्क आया? बहुत फ़र्क आया, कम होगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इससे पहले भी रमज़ान के महीने आते रहे होंगे, ठीक है, और आपने बहुत सारे रमज़ान यहाँ पे गुजारे होंगे, और उससे पहले जो इतवार आता होगा उसमें बड़ा रश होता होगा। अभी बाजार खाली है, क्या वजह है? बस ये महंगाई की वजह से जी, रेट बढ़ गए, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। रेट बढ़ रहे हैं। हमारे पास ये 20 की पैकिंग रखी हुई है, हमने हर चीज़ 20 रुपए की रखी हुई है। अच्छा, वो इसमें ठीक है, आपने हर चीज़ 20 में रखा हुआ है कि उससे, ताकि हर कोई खरीद सके। बस ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे चलते हैं, देखते हैं, हमारे साथ हैं। सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं है? क्यों सर, क्या हालात है? मैं पाकिस्तान में हूँ, इसलिए। पाकिस्तान में सारे मुसलमान रहते हैं, इंसान रहते ही नहीं है। ये टोटल मेहमान खोर इधर रहते हैं। ये लोग एल्फियाँ लगा लगा के पहनते हैं। आप किसी चीज़ को इधर हाथ नहीं लगा सकते, ये अपने हाथ से डाल के देंगे। सब्जी जो है कराची में आप अपने हाथ से शापर उठाएं और माल डालें। अच्छा, इधर आपको अगर हाथ लगाने दे दें तो आप जूतों से मुझे सब मिल के इधर मारना चाहें। चलें फ्रूट वाली जगह, मैं लेता हूँ सामान। अच्छा, और ये अगर एक चीज़ पर टच करने दें, कहते हैं सब एक जैसा है। एक जैसा है तो मैं क्यों नहीं हाथ लगा सकता? अच्छा, सब एक जैसा है लेकिन आपको डालने नहीं देंगे? सवाल पैदा नहीं होता है। तो 2 नंबर झूठे कौम है। ठीक है, तो मुझे टोटल नमाजी कौम है, नमाजी झूठे होते हैं। ठीक है, जूते चोरी करते हैं। महंगाई का क्या हालात है? महंगाई के तो मेरे बोलने से क्या कुछ हो जाएगा? सबको दिख रहा है। ठीक है, पहले आपकी कुव्वत खरीद में पहले से अभी फर्क पड़ा है कोई? किस चीज़ का? कुव्वत खरीद में? ओ भाई, हम तो पहले भी मरे हुए थे, अब भी मरे हुए हैं। ठीक है, पहले भी कोई फर्क नहीं था, अभी भी यार कोई ये नहीं है। इंसानों का मुल्क ही नहीं है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये मुसलमानों का मुल्क है। मुंह से कह रहा हूँ मैं आपको। यहाँ मुसलमान रहते हैं, इंसान थोड़ी रहते हैं। ये कहाँ आएगा? भाई क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं, सही बात है, ऐसा ही है। ठीक है चाचू भाई, ठीक कह रहे हैं। भाई ये लोग डरते हैं, जी। पठान मारेंगे मिलके। ये डर गए? सच बोलते हैं ना तो ये लोग मिलके मारते हैं। अच्छा, ये यानी बात नहीं करने देते? जैसे अभी जैसे इमरान खान के घर के ऊपर उन सब बेगर्दों ने एक साथ हमला किया। करप्ट सियासतदान भी शामिल है, क्योंकि एक बंदा सही बात कर रहा है, उसको सब मारेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे कहते हैं सही बात करना मुश्किल है यहाँ पे। और जूते जो है अल्फियाँ जोड़ जोड़ के दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो जूते मिल रहे हैं अल्फियाँ जोड़ जोड़। और सबसे बड़ी बात यह कि अंग्रेज़ जो है वो अपना उतरा हुआ माल फेंकता है गरीब को देने के लिए। ये यहाँ पर आके बेगैरत के बच्चे उनसे ज़्यादा महंगा बेचते हैं। मसलन आप ये जाके लें तो आपको सपोज $5 या $7 का मिलेगा। ठीक, यही वो देखें, आप जाके $10 और $15 का आपको पहना हुआ दे रहे हैं। देख लें, आप लगा लें।
कोई जूता 2-3 हज़ार से कम का नहीं है। मैं तो ना इस मुल्क को मानता हूँ ना यहाँ के लोगों को मानता हूँ। ये बेगैरती का मंबा है इधर, ये सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। ठीक हो गया सर, जज्बाती हैं नहीं जज्बात नहीं है भाई, मेरे से और बात करो। जज्बात की क्या बात है, सच बोलना जज्बात है। ठीक है, यानी ये हमारे भाई हैं नाजरीन, ये जो हैं ये इंतहाई परेशान है। हमने इनको ये कहा, मैं बहुत खुश हूँ, इस कौम का बेड़ा गर्क होना ही होना है। ठीक है। अच्छा मुझे भी थोड़ा सा बोलने देना। 30 साल पहले जो है मुशर्रफ के ज़माने में हम लोग ये कहते थे कि भाई ये सब कुछ होगा, तो कहते थे जी बड़ा एक रोशन ख्याल तबका आ गया। अच्छा, अब क्यों रो रहे हैं? ना रोएं, अब तो बेड़ा गर्क हो रहा है। अच्छा है, ठीक है, रोशन ख्याल तबके से नहीं खुश। ये तो इनको तो मज़हब ही चाहिए, बस मज़हब हर चीज़ में ठीक मज़हब। हो गया सर। नाजरीन हमारे ये जो भाई हैं, ये अब मैं थोड़ा सा बोल लूँ, बीच में ना बोलिएगा, ये थोड़े जज्बाती हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देते, कहते हैं कि हम खुद डालेंगे। सब्जी डालने लगे तो ये कहते हैं खुद डालेंगे, कहते हैं जूते जो बेच रहे हैं उनमें अल्फियाँ डाल के बेच रहे हैं, और ये इतने तंग हो चुके हैं। इनका ये कहना है कि अब जो कीमतें हैं वो तो आसमान से बातें कर रही हैं, मैं खुश नहीं हूँ। ये बिल्कुल खुश नहीं है। इनसे ये पूछेंगे, सिर्फ एक चीज़ पूछेंगे कि हुकूमत वक्त से क्या कहना चाहेंगे। भाई हुकूमत हुआ क्या गटर है मेरी निगाह के अंदर। सर कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें जो चलाएं भी ना। नहीं मैं नहीं जो चलाएं भी ना, हम चलाना चाहते हैं। आप नहीं बहुत अच्छे भाई हैं सकता, कर ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं। आप मेरी गर्दन काट दो, मैं नहीं कर सकता। आप मुझे चौक पे जिंदा जला दो, मैं कर ही नहीं सकता। और हुकूमत का इमरान भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ फरिश्ते भी आएंगे, फेल हो जाएंगे। अच्छा ठीक हो गया जी। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं, इधर आटा भी है और बाकी सामान पड़ा हुआ है। हमारे इस साइड पे इस जानिब देखें तो बेकरी का सामान है, लोग ये अशिया भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली आगे रमज़ान है, रमज़ान में आवाम के लिए आम तौर पे गुजारा जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रेट्स हैं और क्या हालात हैं। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? इधर आएँ, इधर एक मिनट। सर मुझे ये बताएंगे कि कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मुझे माशाल्लाह 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। सर मुझे ये बताएंगे कि अब जो आप लोग देख रहे हैं, इनकी कुव्वत ख़रीद में फ़र्क है कोई पहले 2 साल पहले जो लोग आते थे उनमें? हाँ जी माशाल्लाह तकरीबन काफ़ी फ़र्क पड़ा है काम में, महंगाई की वजह से ना बहुत फ़र्क पड़ा है। आगे हो जाए ज़रा सर। हाँ जी, पहले से काफ़ी फ़र्क पड़ा है महंगाई से। तकरीबन अभी जो पहले हम ब्रेड देते थे ना 70 रुपये की ब्रेड देते थे, अभी 110 रुपये की ब्रेड हो गई। कोई कस्टमर आता है तो वो पूछता है कि महंगाई इतनी क्यों हुई है। हर कस्टमर बहस करता है हमारे साथ। ठीक हो गया। तो पहले रमज़ान से पहले रश हुआ करता था इधर? बहुत रश हुआ करता तो था। अब रश क्यों नहीं है? इसी वजह से नहीं है? महंगाई की वजह से रश नहीं हो रहा, क्या करे अब सर। ठीक है, हर बंदा मजबूर है महंगाई से। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं आप? मुझे ये बताएंगे सर, काफ़ी सामान आपने माशाल्लाह उठाया हुआ। यस, ठीक है, यहाँ से जो चीज़ें लेने के लिए आए हैं, ये आपको सस्ती मिल रही हैं बाहर के मुताबिक? बाहर के मुताबिक चीज़ें साफ मिल रही हैं। अच्छा, जो पहला टाइम होता है ना उस वक्त ये है कि चीज़ें साफ मिल जाती हैं और अच्छे मुनासिब रेट में मिल जाती हैं। मुनासिब रेट में मिल जाती हैं। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे आते हैं। जी, कितने अरसे से आ रहे हैं? वैसे तो थोड़ा सा शौक भी है हमें कि चले यहाँ से सब चीज़ें इकट्ठी मिल जाती हैं तो उठा के बंदा जो है ना चले, बहुत अच्छी अरसे बात से है, आ पूरा रहे हैं। बाजार है इधर। जी बहुत बेशक, कितने- सब कुछ मिल जाता है ऑलरेडी जो है ना। कहीं आगे पीछे एक चौक से एक चीज़ ली, दूसरे से वो दूसरी ली, तो इकट्ठा सारा लेके बंदा अच्छा, एक इकट्ठा साथ लेके। तो अगर मुझे ये बताएंगे कि पहले जो कीमतें थी, अब जो कीमतें हैं उनमें कितना फ़र्क है? फ़र्क नहीं है, वो मुनासिब जैसे मुल्क हमारा पाकिस्तान चल रहा है उसके हिसाब से जैसे डॉलर बढ़ता जा रहा है वैसी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, कम कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, ये उस हिसाब से मुनासिब है। मुनासिब है, ठीक है, बाहर के मुताबिक। बाहर के मुताबिक। ठीक हो गया सर, मेहरबानी। नाज़रीन हम लोग इधर आ गए हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह का पोर्शन है। इधर हम बात करेंगे, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या सब्ज़ी और फ्रूट, क्योंकि रमज़ान का महीना आने वाला है और रमज़ान के महीने से पहले लोग सब्ज़ियां भी ख़रीदते हैं, फ्रूट भी ख़रीदते हैं। और फ्रूट चाट जो है वो अफ्तारी के वक्त एक अहम हिस्सा समझी जाती है कि हम लोग जब अफ्तारी करेंगे तो फ्रूट चाट भी बनाएंगे। क्या कीमतें हैं, क्या लोगों की क़ुव्वतें ख़रीद में आती हैं, नहीं आती, क्या हालात चल रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का सर ये बताएंगे कि केले वगैरह आपने लगाए हुए हैं, जी। अगर देखा जाए तो रमज़ान से पहले इतवार बाजार जो लगता है उसमें बड़ा रश होता है, आपको क्या लगता है कि अभी उतना ही रश है जितना पहले हुआ करता था? नहीं सर, अब बहुत कम रश होती है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वजह से
लोग आना कम कर दिए, बाहर से ही ख़रीदारी कर लेते हैं। बाहर बल्कि महंगा मिलता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे थोड़ा तंग हो के लोग आते हैं। केले का 260 चल रहा है, 260 चल रहा है यहाँ पे। और बाहर क्या रेट है? बाहर 200 300 इस तरह बेच रहे हैं। 200 300 हल्का वाला 200, अच्छे वाला 300 बेच रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे कम थोड़ा सा रेट हाँ आप जी, करके दे कम रहे हैं। रेट मुझे बताएं केले का रेट इतना ज़्यादा क्यों हुआ हुआ है आज? केला सर फसल एंड है ना, तो ये तकरीबन रमज़ान के बाद नई फसल चलनी है। अच्छा। ये तो पिछले साल का सैलाब का मारा हुआ आ रहा है सम। अच्छा, ये जो पिछले साल का सैलाब का हमारा, ठीक है। अच्छा, ये बताएंगे सर कि अभी अगर आपके पास कोई बंदा आता है तो आपको ये कहता है कि कम करें, कमी करवाने की कोशिश करता है या नहीं करता? जी करते हैं, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। सब लोग ऐसे ही कहते हैं कि कम करें। किसी से 10 काम लेते हैं, किसी से 20 काम लेते हैं, जितनी हमारा यानी गुंजाइश है हो सके हाँ, आप करते हैं, उतना करते ठीक हैं। हो गया। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? हुकूमत को क्या कहें जी, सब सियासतदान जितने भी हैं लूटने के चक्कर में हैं, बस ऐसा ही है। तो जो लूटने आएगा तो ऐसा ही निज़ाम होगा फिर। ठीक है, यानी इसी तरह महंगाई होगी, इसी फिर तरह महंगाई हल होगी, क्या है? बल्कि और महंगाई होती जाएगी। ठीक है। हाल तो यही है, मैं तो चाहता हूँ कि आर्मी आ जाए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क अच्छा हो जाएगा। ठीक हो गया। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। खाला कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे ये बताएं कि जो अशियाए खुर्दनोश हैं आपकी कुव्वत खरीद में हैं अभी? नहीं, क्यों, बिल्कुल क्या नहीं। वजह है? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई ज़्यादा है, इनकम वही है। इनकम वही है, पेंशन में है हम, पेंशन अच्छा जी। शुदा हैं। तो अच्छा अब जी। पेंशन भी कम कर दी गई है, तो अब अच्छा, पेंशन भी कम कर दी गई है और महंगाई भी बढ़ा दी महंगाई बढ़ा गई है और आपकी जो कुव्वत खरीद है उसमें बहुत भी बहुत मुश्किल ज़्यादा है। फ़र्क पड़ा। अच्छा, पहले अगर रमज़ान से पहले आते थे तो बड़ा रश होता था, आपने भी बहुत सारे रमज़ान गुजारे होंगे इस तरह आके शॉपिंग करके, तो आपको क्या लगता है अभी लोग कम हैं या उसी कम तरह है, एहतमाम जाहिर करते है। हैं? हम जैसे तो फिर भी कहते हैं ना, सफ़ेद पोश तो फिर भी कुछ कर लेते हैं। बेचारे जी। जो हमसे नीचे हैं उन बेचारों के लिए बड़ा मुश्किल है। उनके लिए तो एक टाइम की रोटी खाना मुश्किल है। जो बिल्कुल काम करने वाली हैं वो बेचारी किराया कह रही हैं, हमारे बढ़ गए हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, तो क्या करें। अच्छा, एहतमाम में फ़र्क आया है? यानी बहुत पहले फ़र्क आया जो है। पहले एहतमाम क्या करते थे रमज़ान से पहले, रमज़ान आने का करते तैयारी, थे, हाँ। वो एक रौनक होती थी। ईद की तैयारी अब वो नहीं रही, पहले जैसा नहीं रहा। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि परेशान है लोग। परेशान है जाहिर। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? बस हुकूमत वक्त पे कहें उतर जाए, बस अब बहुत हो गई है, अच्छा जी, बहुत हो गई है। अब तो इंसान परेशान है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा परेशान है और कोई हल निकालें, कुछ कोई बेहतर हल नहीं करें। निकले। ठीक हो और गया जी। हुकूमत को कहें कि खुदारा किसी के लिए इतनी मुश्किल ना डालें कि बच्चे भी परेशान, बड़े भी परेशान। ठीक है, और क्योंकि ये ये एक जो ऐसा हालात- महीना है ना ये बरकतों जो वाला। हालात हैं ये बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल, कुछ ये भी नहीं है, मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। नाज़रीन, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हालात हैं लोगों के, लोग क्या कहते हैं और क्या उनकी कुव्वत खरीद में आ रही है शेख खुर्दनोश या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। खाला कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि ये जो अभी फ्रूट वगैरह आप खरीद रही हैं आपकी कुव्वत खरीद में है नहीं है? हम तो खरीदेंगे, क्या करें, हमारी मेहनत की मजदूरी है। मजबूरी है खरीदना, ठीक है। तो पहले जिस तरह एहतमाम करते थे अभी करते हैं वैसा? मुश्किल से अपने बच्चों को शाम को एक एक गंदा अमरूद देंगे और कौन सा इस्तेमाल। नाजरीन, ये बड़े तल्ख अल्फाज हैं अगर देखा जाए तो, एक माँ की जानिब से या एक ऐसे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। खाला कैसी हैं? खैरियत से? कैसी हैं आप? ठीक है। क्या करने, शॉपिंग करने आई हैं यहाँ पे, चीज़ें लेने आई हैं? शॉपिंग करने आए हैं, पर महंगाई इतनी हो गई है कि अब उसमें नहीं आ रही, कुव्वत खरीद में नहीं है चीज़ें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले जब आप रमज़ान आता था तो एहतमाम किया करते थे, उस एहतमाम में और अब इस एहतमाम में कोई फ़र्क है? काफ़ी डिफरेंस आएगा, क्योंकि पहले महंगाई इतनी नहीं थी इमरान खान के दौर में, पर अब जो है वो हालात नहीं रहे। ठीक। अच्छा, अब हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो गए। अच्छा, अब अगर पहले रमज़ान के लिए आप लोग जो चीज़ें बनाया करते थे, जैसे एहतमाम करते अफ्तारी का, सुबह उठते थे, सहरी का करते थे, क्या लगता है वो वैसे ही हो रहा है या तब्दील हो गया? नहीं, अपने लिमिट तक रहा जाए तो फिर तो इतना ही होगा, लेकिन ठीक अगर है। किसी को देना हो, दावतें वगैरह करनी हो, फिर थोड़ी ठीक है, देर से वही पहले वही हो जाएगा। ठीक है। यानी अब वो उस तरह नहीं कर सकते कि फैमिलीज़ को बुलाएं, किया जाए या कहीं शेयर किया जाए, कुछ ऐसा हो। मैं थोड़ा सा खाला से बात करना चाहूँगा। मुझे ये बताएंगी कि आपने बहुत सारे रमज़ान गुजारे अपनी ज़िंदगी में और आपने मुश्किल से मुश्किल वक्त भी देखा होगा, अच्छे से अच्छा भी देखा होगा, आपने तरह तरह का। तो अब जो दौर जा रहा है
महंगाई का या जिस किस्म का इस किस्म का दौर आपने अपनी ज़िंदगी में देखा? नहीं देखा, ये तो पहली दफ़ा देख रहे हैं। हसरत होती है, वही ख्वाहिशें वही होती हैं कि अच्छा पहने अच्छा खाएं। जी। हमारे रमज़ान में तो और ख्वाहिश होती है कि हर चीज़ मतलब है टेबल पे लगी हो, लेकिन महंगाई इस कदर है ना कि लेनी मुश्किल हो गई। ठीक है, तो क्या लेंगे तो सही, लेंगे तो जी। सही, लेकिन बहुत मुश्किल से थोड़ी सी लेंगे, कम लेंगे। ठीक है, यानी हर किसी के लिए, हर तबके के लिए बिल्कुल मुश्किल है, सही। आपके लिए भी ये मुश्किल। हमारे लिए सब ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम जा रहे हैं अभी सब्ज़ी के सेक्शन में। यहाँ पे सब्ज़ी मिल रही है। पहले हम लोगों ने आपको फ्रूट दिखाया, अब हम जा रहे हैं सब्ज़ी। यहाँ पे आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सब्ज़ी महंगी है या इतना फ़र्क नहीं पड़ा सब्ज़ी के रेट में, या सिर्फ फ्रूट ही महंगा हुआ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप सब्ज़ी वगैरह लेने आए यहाँ पे, फ़र्क पड़ा है पहले से? थोड़ा बहुत कम फ़र्क है, ज़्यादा जी, सब्ज़ी में बहुत कम फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ों में फ़र्क ज़्यादा है। बाकी फ्रूट तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सब्ज़ी वगैरह जो है वो उसमें कम फ़र्क पड़ा। सब्ज़ी में कम है, ठीक फ्रूट है। में अच्छा, यहाँ के रेट में और बाहर मरकज़ के रेट में कोई फ़र्क है? मरकज़ से तो जी वहाँ से तो काफ़ी फ़र्क। काफ़ी फ़र्क है। और अगर पिंडी से कंपैरिजन किया जाए? पिंडी से बस वो तो कंपैरेटिव एक ही है। अच्छा, एक ही रेट है पिंडी और इतवार बाज़ार का तो। ठीक है, तकरीबन यहाँ से मरकज़ से कम है। मरकज़ से। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे सर, क़ुव्वत ख़रीद में पहले से फ़र्क आया है? उसमें तो इतना नहीं आया। अच्छा, ठीक है, यानी वो उसके साथ ही तो वहीं की वहीं है ना जी। इनकम में तो कोई फ़र्क नहीं आया। इनकम वहीं की वहीं है, चीज़ें महंगी हो गई हैं। IMF और हुकूमत दोनों साथ चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस उन्हीं के बीच में फंसे हुए हम। अच्छा, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी। कामकाज अच्छा चल रहा है, निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है जी, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, ठीक है जी। नाज़रीन देखिए, ये जो भाई हैं हमारे, ये बड़ी एग्जांपल हैं जी हमारे लिए। इसलिए हमारे लिए एग्जांपल हैं कि ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं जी इन हालात में भी। ये थैले यहाँ पे बेच रहे हैं, थोड़े से ये सही तरीके से बोल भी नहीं सक रहे, लेकिन फिर भी भाई जो हैं हमारे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और इन हालात में भी। तो इससे बड़ी एग्जांपल, इससे बड़ा लेसन, इससे बड़ा सबक और इससे बड़ी डिवोशन और क्या हो सकती है जी, कि अगर आप एक बंदा जो है वो इन हालात में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, इस महंगाई के दौर में भी, कि मुश्किल है जी। चलें, बहुत शुक्रिया सर, आइए आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है। पहले जो सब्ज़ी ख़रीदा करती थी उसके रेट में और अभी के रेट में फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, हर चीज़ डबल रेट पे मिल रही है, बहुत ज़्यादा। और अच्छा। आज तो रोज़ों के हिसाब से हर चीज़ डबल मिल रही है। और हालांकि ये इतवार बाज़ार जी, है, जी। यहाँ से हम इतनी दूर से आते हैं, स्पेशली स्कीम 3 से हैं, लेकिन हर चीज़ डबल रेट पे मिल रही है। ठीक है, तो आप स्कीम 3 से आए हैं, रावलपिंडी से, तो रावलपिंडी में सामान ज़्यादा सस्ता नहीं मिलता? हाँ जी, वहाँ से अभी यहाँ आके मुझे एहसास हुआ है, मैंने आधी चीज़ें स्किप कर दी हैं। वहाँ पे ज़्यादा हाफ रेट पे मिल रही थी और ठीक है। यहाँ डबल बिल है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा महंगाई हुई यहाँ है। ज़्यादा महंगाई ठीक है, है। आपने इससे पहले भी रमज़ान गुजारे, आप शॉपिंग हाँ। भी करती होंगी, चीज़ें भी लेती होंगी। अभी उस रमज़ान में, पिछले रमज़ान में और इस रमज़ान में फ़र्क आया है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, हाफ रेट में हर चीज़ हाफ रेट पे ऊपर चली गई है। ठीक है। हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो तो गई। आपकी क़ुव्वत ख़रीद में भी फ़र्क आया? बहुत ज़्यादा आया। हमने तो बहुत लिमिटेड चीज़ें ली हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कम कर के ली हैं और काफ़ी सारी चीज़ें स्किप कर दी हैं। ठीक है, जैसे पहले गुजारा हुआ करता था, अब वैसे अब तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, हैंड टू माउथ है, बिल्कुल भी नहीं है। आप ठीक है, मतलब- क्या कहना चाहेंगे अभी हुकूमत वक्त को, जिसको रिलीफ देना चाहिए रमज़ान में, स्पेशली एक ऐसे महीने में जब लोगों के चेहरों पे रौनक होती थी, एहतमाम करते थे अफ्तारियों का, बुलाते थे, फैमिलीज एक साथ बैठती थी, अब वो नहीं है सिस्टम, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? अभी यही कहना चाहेंगे, हमारे तो हुक्मरान ही सभी एक जैसे हैं, जिसको देखें वो भी आ रहा है और जो बेहतर है उसको बेहतर रहने नहीं देते हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है, जो खाना पीना है वो सस्ता कर दें, एटलीस्ट इंसान जिंदा तो रहे ना। जिंदा रहने के लिए जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है वो इन लोगों ने इतनी महंगी कर दी है कि नहीं है अफोर्डेबल। ठीक है, यानी सब्जी तक? बिल्कुल, सब्जी, खाना पीना, इवन हर चीज़ जी। लेकिन बेसिकली आपको पता, खाने के बगैर तो बंदा जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा ही है, मजबूरी है, खाना जी, तो है। बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू। नाज़रीन, महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि ये जो खातून थी, इनका ये कहना था कि
अब इवन सब्ज़ी जो है वो ख़रीदना बड़ा मुश्किल हो गया है और सब्ज़ी की कीमतें भी वो आसमान से बातें कर रही हैं। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। सलाद वगैरह सब्ज़ी वगैरह बेच रहे हैं आप, लोग ख़रीदते हैं ये? जी खरीदते हैं जी, खरीद रहे हैं। पहले से इसकी कीमत में अब फ़र्क आया है? गवर्नमेंट ने जिस तरह किया हुआ है जनाब। जी इधर आए ना सर, इधर आगे आए ना। आपको इस चीज़ का नहीं पता कि फ़र्क आया कि नहीं आया? हाँ, कितना फ़र्क पड़ा है? पेट्रोल की कीमतों में आपको पता नहीं चला, गैस की कीमतों में आपको पता नहीं चला कितना फ़र्क है? कितना फ़र्क है? अभी सब्जी की कीमतों में तकरीबन कितना फ़र्क है? डबल हो गई है तकरीबन। और रमज़ान से पहले अगर बल्कि हो गई, यकीनन डबल हो चुकी है, तकरीबन नहीं, अच्छा यकीनन डबल हो चुकी है। यकीनन डबल है और शायद डबल से भी ज़्यादा हो सकता है आगे और मजीद रेट रमज़ान के बीच में। अब मुझे ये बताएं सर कि चलें आप समझदार आदमी लगते हैं, मुझे ये बताएंगे कि ये कीमतें बढ़ रही हैं। एक तो पेट्रोल है, ठीक है, उसकी वजह, उसके अलावा कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से या कुछ ये चीज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती वगैरह हो सकती, ये चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, आलू प्याज वगैरह हो सकता है और वो चल रहा है, वो ज़ख़ीरा कर रहे हैं लोग। सामने तो कोई दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे तो, ठीक है, मगर हो सकता है कि स्टोरों में हो। ठीक है, तो पड़ा ही रहता है, स्टोरों में होता ही है, लाजमी होता है। आपको भी पता है स्टोरों में आलू होता है, प्याज भी कम होता है स्टोर में, आलू होता है ज़रूर। ठीक हो गया, यानी ये जो कीमतें हैं अभी डबल है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? वो तो कह रहे हैं IMF के साथ मुआहदे किए, तेल तभी महंगा है, IMF के साथ मुआहदे किए इसलिए हम मजबूर हैं, IMF के साथ मुआहदे किए, मुल्क बेहतर हो जाएगा। बेहतर हो रहा है? नहीं हो रहा। कैसे होगा बेहतर? क्या कहेंगे बेहतर को? क्या कहना चाहेंगे? ये तो जो जालिम बैठे हैं उनको सब पता है कि कैसे बेहतर होगा। उनके अपने पेट भर जाएंगे तो गरीब आवाम के बारे में सोचेंगे, जब तक उनके अपने पेट नहीं भरेंगे वो किसी के बारे में गुजारा हो रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि हमारी अपनी जमीनों की ये चीजें। अच्छा, ये आपकी अपनी चीजें हैं, इसलिए गुजारा हो रहा है। अगर जमीन हम मंडी से लेके आए तो इसमें गुजारा नहीं हो सकता। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने आए हैं, तो सर ये बताएं कि कीमतों में फ़र्क पड़ा है पहले से सब्ज़ी की आपकी कीमतों में? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। क़ुव्वत ख़रीद में आती है नहीं आती है? बड़ी मुश्किल से आती है। बड़ी मुश्किल से आती है। नौकरी, बिजनेस, उनके हालात वही हैं या वो भी कम हो गए हैं? सत्यानाश फिर गया हर काम का, ना नौकरी है, ना बिजनेस है, ना कोई काम है। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि अगर अभी देखा जाए ओवरऑल पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी हम सब्ज़ी के उसमें आए हैं, सब्ज़ी हर आदमी लेता है, चाहे अमीर से अमीर है, गरीब से गरीब है। गरीब से गरीब इसलिए लेता है कि वो उसके अलावा और कुछ ले नहीं सकता, और अमीर से अमीर इसलिए लेता है कि यार उसने गुजारा करना है ताकि वो बैलेंस रख सके, चले, अच्छा है हेल्थ के लिए, सब कुछ अच्छा है, बेनिफिट्स बड़े हैं। और जो बीच वाले हैं वो दोनों चीज़ें लेते हैं। फ़र्क कितना पड़ गया सर? इसका ओवरऑल फ़र्क ये पड़ गया है कि जो सब्ज़ी हम यहाँ पे पहले लेके जाया करते थे बाज़ार से 1500-2000 हफ्ते की, अब वो उतने में आती नहीं है। उतने में सिर्फ आलू प्याज ही आता है मुश्किल से, बाकी सब्ज़ियाँ लेना बंदा भूल ही जाता है। ठीक हो गया, जो पहले मतलब 50% के करीब हर चीज़ बढ़ चुकी है। ठीक है, और सैलरीज वही है? सैलरीज तो उससे कम हो गई हैं, टैक्स लगना शुरू हो गए हैं, उससे कम चले गई हैं। आपका पेट्रोल का एक्सपेंस बढ़ गया, सैलरी पे आप पे कट लग गया एक किस्म का। ऐसा ही है, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट हर चीज़ बढ़ गई है, मगर सैलरी इन्होंने कोई नहीं बढ़ाई। ठीक हो गया, तो बड़ा मुश्किल हो गया हर लोगों के लिए गुजारा करना है इस मुल्क में। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? एक बात कुछ भी नहीं, क्या कहें, इन्हें समझ तो कोई आती नहीं है। क्या हो गया सर? ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक हैं सर, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आजा सर। ये बताएं सर कि लीमू वगैरह बेच रहे हैं आप, जब रमज़ान का महीना आता है लोगों के मुंह पे रौनकें होती हैं, लीमू भी ख़रीदते हैं, और एक ऐसी चीज़ है जो आप शरबत में भी इस्तेमाल होती है, हर चीज़ में होती है, इसकी कीमत में कितना फ़र्क आया पहले से? असल में बात ये है ना कि जो चीज़ ज़्यादा होती है सब्ज़ी में वो ऑटोमेटिक सस्ती हो जाती है। ठीक, जो चीज़ कम हो जाती है और ख़रीदार उसके ज़्यादा होते हैं तो ऑटोमेटिक जो है वो महंगी हो जाती है। ठीक है, तो ये कोई कंपनी में तो बनता नहीं है फसल है ना, तो कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं। पेट्रोल की कीमत से इसमें कोई फ़र्क आया? नहीं, ये पेट्रोल से खामखा फ़र्क तो आता है क्योंकि किराया ज़्यादा हो जाते हैं। पहले हम उधर से मज़ा आता था यार हुसैन से, तो हम 14,000 देते थे, अभी 16,000 17,000 हो गया, तो खामखा फ़र्क तो आता है किराए में, तो फिर वो तो इसके ऊपर लोड पड़ता है। मगर सब्जी ऐसी चीज़ है अगर कम हो जाए ठीक है तो महंगी हो जाती है, अगर ज़्यादा हो। आजकल क्या रेट चल रहा है जी इसका, लीमू का?
नींबू का मुझे तो रेट का पता नहीं, नींबू से रेट दे। लीमू का क्या रेट चल रहा है जी? 228 चल रहा है। ठीक हो गया जी। तो 228 पे पहुंच गया है। पहले क्या था? माँ कितने रेट होते? 250। अच्छा, यानी अभी सस्ता है? सस्ता है हाँ, अभी महंगा होगा? कितना महंगा होगा तकरीबन? ये तो मंडी है, कभी 30 होता है, कभी नीचे होता है। अच्छा, ठीक है। तो अभी मुझे ये बताएंगे कि देखें, पहले भी ये काम करते होंगे, करते रहे होंगे, अभी जो सब्जी के खरीदार हैं वो बढ़े हैं, कम हुए हैं, क्या चक्कर है? महंगा होता है, उधर मंडी में तेजी है। तेजी है? ठीक है, कि सब्जी जो है वो सस्ती चीज़ है, इसलिए मंडी में तेजी है। ठीक है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि देखें, पहले ऐसा होता था कि रमज़ान का महीना आता था, चेहरों पे रौनकें हुआ करती थी, एहतमाम किए जाते थे और खुशी खुशी अपने अजीज़ व अकारिब को बुलाते थे, आपने ज़िंदगी गुजारी। अब उसमें फ़र्क आ गया? बहुत ज़्यादा फ़र्क आया बेटा। वो चेहरे पे इस वजह से रौनक थी कि लोग अफोर्ड कर सकते थे। अब तो महंगाई देख के लोगों के जो रौनक है वो भी ख़त्म हो गई है, और जिस जुल्म ज़्यादती देख के बिल्कुल ख़त्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगी इस हुकूमत वक्त को कि महंगाई कम करे, रिलीफ दे, क्या करे? बिल्कुल कम करें, गरीबों का ख्याल करें। ठीक है, गरीबों का ख्याल करें कि रौनकें दोबारा बहाल हो जाए, कि रौनकें बहाल हो, वही चीज़ हो पहले से। हुकूमत ही कर सकती है ना, देखें। जी जी ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि अभी आप यहाँ पे सब्जी लेने के लिए आई हैं, सब्जी आपको मिली है कुछ, या रेट्स बहुत ज्यादा हैं अभी? नहीं, सब्जी की महंगाई के लिहाज से बस ठीक है। सब्जी के ठीक है, यानी मतलब सब्जी बेहतर है। सब्जी क्या फल क्या महंगाई जो इन्होंने इतनी की है, तो फिर इन्होंने भी तो कुछ कमाना है ना बेटा। बिल्कुल, इन्होंने भी तो गुजारा सही से हो जाता है या मुश्किल है अभी? होता है बेटा, गुजारा बिल्कुल भी नहीं होता है। जाते हैं जब बच्चे 100 सवाल करते हैं क्या लाई हैं, तो हम तो कहते हैं मुश्किल से हम चूल्हा उठाएंगे, गर्म करेंगे। अच्छा जी, हाँ जी। ठीक हो। फल वल का वो रौनकें गई, फल का हम तसव्वुर। अच्छा, आप फल का कोई तस्वर नहीं, आप सब्जी वाले उसमें ही इतना रश है और वो भी बहुत महंगा है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अगर देखा जाए ओवरऑल महंगाई में, ठीक है, आप लोग भी फिरते हैं, आप लोग कमाते हैं, ठीक है, महंगाई में कितना फ़र्क पड़ा है और आप लोगों को? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, बहुत ज़्यादा हम जलील हो चुके हैं, कमरे के रेंट ही नहीं पूरे हो रहे और रो के हमारे बहुत बुरा हाल हो रहा हुआ है। अच्छा, ठीक है, यानी आप लोग रेंट भी नहीं दे सक रहे? रेंट बहुत मुश्किल हुई है, कोई देता ही नहीं है। देखिए, सुबह की निकली हुई 200 रुपया मैंने हाथ में पकड़ा है। ठीक है, यानी आप उस तरह लोग दे भी नहीं, ज़्यादा हो गए हैं तो लोग अपना मतलब खर्चा चलाएंगे, हमें दे, बड़ी मुश्किल हुई है हमारे लिए। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि क्या कहना चाहेंगे इस हुकूमत वक्त को? मैं हुकूमत वक्त को कहना चाहती कि महंगाई को ख़त्म करो और जो है ना हमारे लिए कोई ऐसे वसाइल पैदा करें जो है ना हम जॉब करें और ये मांगना ना पड़े हमें। ठीक है, कि आप लोगों को मांगना ना पड़े। कि इमरान खान दोबारा आ जाएं, मैं इमरान खान को सपोर्ट करती हूँ बहुत ज़्यादा, जो उनके साथ हो रहा है वो ना हो उनके साथ। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। शॉपिंग वगैरह करने आए, सब्जी वगैरह लेने के लिए आए, कीमतें ज़्यादा हैं कम है, क्या हालात हैं? यार, आपको पता है कि मुल्क के माशी हालात बहुत ख़राब है आजकल, इसको सीधा चीज़ों की डबल कीमत है बिल्कुल जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इलेक्शन हो जाए और उसके बाद इमरान खान आ जाए, खान हमारा दिल है। ठीक है, मुझे ये बताएं सर कि अभी कुव्वत खरीद में हैं चीज़ें या शेख और दनोश है नहीं है? यार, बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप अगर 5-6 किलो सब्ज़ी लेते थे, अभी एक या 2 किलो बंदा ले सकता। तो सर अगर 1-2 किलो पे इंसान आ गया है तो फिर उसका खाएगा नहीं तो फिर क्या करेगा? बस सब्जी ही रह गई है। बिल्कुल यही है कि बस सब्जी को सिर्फ देखते हैं हम, बस ले नहीं सकते। हाँ जी, ठीक हो गया। कैसे हैं जी, खैरियत से हैं? ठीक है, आप मुस्कुरा रहे थे काफ़ी ज़्यादा देख के, और हमने कहा उसी मुस्कुराहट को देखें और फिर भाई से पूछेंगे सब्जी महंगी है सस्ती है सर? पाकिस्तान में हर एक चीज़ महंगी है, इसकी कोई हदबंदी भी नहीं है। जो यहाँ आता है अपना हिसाब किताब से मन पसंदी से रेट लगा जाता है। ठीक है, अभी 270 में पेट्रोल मिल रहा है। जहाँ ईद पे लोगों ने घर जाना है 3-3 हज़ार किराए देकर, यहाँ से आदमी लोग क्या घर वालों के लिए लेकर जाएगा, कपड़े खरीदेगा, बच्चों के लिए जूते खरीदेगा, कि घर का राशन लेगा। ठीक है, हमारे बारे में तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं है।
क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को जो मैं नहीं सोचती हुकूमत- आपके बारे में? हुकूमत से कहना चाहूँगा कि एक प्रोग्राम एहसास की तरह वो भी शुरू करें ताकि कम से कम ज़्यादा नहीं तो हर महीने फी घर 10,000 तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, कम एक से कम गरीब आदमी को मिले। एक मिलना चाहिए, कम से कम वो अपने घर बच्चों घर के लिए निज़ाम तो चला सके ना। अभी तो आटा लेना भी बहुत महंगा हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। सब्जी महंगी है या सस्ती है? मैं तो पहली दफा पे आया हूँ यार, जी? प्याज लेने आया हूँ अभी। प्याज लेने के लिए हाँ, आए हैं। प्याज महंगा है सस्ता है? पहले से कोई कम हुआ क्योंकि पहले बहुत तो महंगा था। 900,000 रुपये धड़ी थी, अब 615 की है। अच्छा, 615 की धड़ी है। ठीक हो गया। तो रमजान से पहले आप जो एहतमाम किया करते थे अभी वही एहतमाम चल रहा है या नहीं। फर्क पड़ गया है? नहीं, वो एहतमाम नहीं चल रहा। अच्छा, बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। तो वजह क्या है? महंगाई है, क्या करें? महंगाई है। महंगाई है, ठीक है, यानी फर्क पड़ता है हर किसी को और आपको भी। सबको फर्क पड़ता है जी, सबको। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं 2 साल हो गया। 2 साल हो गए हाँ हैं। जी। मुझे ये बताएं कि 2 साल में जो हालात हैं वो पहले बेहतर थे या अभी बेहतर है? पहले बेहतर है। पहले बेहतर थे। तो पहले लोग ज्यादा आते थे यहाँ पे, जी हाँ, रश होता था। रश होता। ठीक है, पहले आप कितने पैसे लेते थे और अब कितने पैसे लेते हैं? पहले आप 3,000 भी कमा के रह गए हैं। 1,000-1,500 टूटे बंदे नहीं। अच्छा, आप 1,000-1,500 से ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन 1,000-1,500 की अभी भी लगा लेते हैं इतवार बाजार में दिहाड़ी आप। जी हाँ, ठीक है, तो ये कितने दिन लगता है? 3 दिन लगता है। 3 दिन लगता हफ्ते है। से। और आप इधर ही होते हैं पक्के पक्के। इसके अलावा क्या करते हैं? कुछ करते हैं? कोई से जी? इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। कुछ भी नहीं करते कुछ हैं। भी नहीं करते। ठीक हो गया, यानी आपका यही गुजारा है। एक गुजारा। ठीक हो गया जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं चाचू, खैरियत से हैं? चाचू मुझे बताएं क्या लेने के लिए आए हैं इधर, क्या शॉपिंग करने आए? मैंने यहाँ स्टॉल लगाया था। स्टॉल लगाया था। अच्छा, 4 पेटी बेचा, खत्म हो गया जी? 4 पेटी बेचा, खत्म हो गया, घर जा रहा हूँ। अच्छा, 4 पेटी थी, बेचा, खत्म हो गया, घर जा रहे हैं। घर जा रहा हूँ। ठीक है, बेच चुके हैं। तो अच्छा है, यानी कुव्वत खरीद है, यानी लोगों की खरीद कर रहे हैं। बहुत कुव्वत खरीद इतनी ज़ीरो है कि लोग कहते हैं कि कहाँ जाएं। अच्छा, कोई जगह नज़र नहीं आ रही कि कहाँ जाएं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है बिल्कुल सर, ये बताएंगे कि कुव्वत खरीद है लोगों की, आपकी है? शुक्र अल्लाह ताला का कि बहुत से बेहतर कुव्वत ख़रीद है, लेकिन बहुत कम हो गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा पहले है। से बहुत ज़्यादा कम हो गई पहले है। से बहुत ज़्यादा कुव्वत ख़रीद कम हो गई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अभी मेरा गुजारा हो रहा है। लेकिन मैं दूसरे लोगों को देखता हूँ 40-50 हज़ार वालों का तो बहुत ज़्यादा ठीक है जी। कितनी एक चाचू यहाँ पे जब आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जाहिर सी बात है आप कर रहे हैं अभी भी, कितने एक पैसे कमा लेते हैं? यार मैं सिर्फ ना ग्रेवी के लिए आता हूँ। खाना खाते हैं तो ग्रेवी नहीं लेते जी, मैं इसलिए आता हूँ। अच्छा, ग्रेवी के लिए यहाँ पे, वरना और कुछ नहीं है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे कि आपकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे आने का मकसद क्या है? मैं तो आया था कुछ फ्रूट लेने के लिए, और ठीक है, फ्रूट और सब्जी, फ्रूट और खजूरें वगैरह लेने ठीक है। के तो लिए। खजूरों का क्या रेट है और फ्रूट सब्जी जो है उसका क्या हिसाब है? जो ज़रा दरमियानी किस्म की हैं वो भी 500 रुपये बता रहे हैं, अच्छी वाली 1000 तक बता रहे हैं। तो फैसला तो सर करना मुझे ये बड़ा बताएं कि पहले रमज़ान आया करता था, जो 1.5 लोगों के चेहरों पे रौनक होती थी, ठीक है, एहतमाम किया करते थे, अब वही एहतमाम होता है? नहीं, एहतमाम की लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन देखें ना, जो खजूर पिछले साल 150 रुपये की आराम से मिल रही थी, वही खजूर अभी 500 रुपये की, 500 रुपये किलो है, 5 गुना ज़्यादा है। 5 गुना ज़्यादा कह ले आप, चले 4 गुना ज़्यादा तो बहरहाल है। ठीक है जी। और ज़रा अच्छी खजूर ले तो वो 700-1000 रुपया। अभी 1 किलो खजूर तो 2 दिन में रमज़ान में ख़त्म हो जाती है। सर क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त? तो हुकूमत वक्त को यही कहना चाहेंगे कि महंगाई की तरफ तवज्जो बहरहाल दें। ठीक है, दुनिया में महंगाई हुई है, वजूहात हैं, सब कुछ है, लेकिन लोगों की इनकम तो नहीं बढ़ी है। तो लोग पिस गए हैं महंगाई से, बहुत ज़्यादा पिस गए। इस तरफ तवज्जो दें। हुकूमत का पहला काम होता है कि अपनी गवर्नेंस ठीक करे। इस गवर्नेंस की भी खराबियां हैं जिसकी वजह से महंगाई है। ठीक हो गया। नाज़रीन, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने यहाँ पे आए, इनका ये कहना था कि मैं यहाँ पे चीज़ें सब्जियाँ लेने आया, और जब खजूरों की बात हुई, क्योंकि रमज़ान का महीना आने वाला है तो खजूरों की बात ज़रूर होती है, तो कह रहे थे कि जो पिछले साल 150 रुपये किलो मिल रही थी खजूर, अब वो 500 रुपये मिल रही है, तो फ़र्क पड़ा है।
नाज़रीन, बहुत हद तक फ़र्क पड़ा है, हर उस इंसान को फ़र्क पड़ा है जो इस मुल्क में रहता है, जो हमारे साथ रहता है, हमारे साथ गुजारा करता है, चाहे वो मुतवस्सत तबके से है, चाहे वो सफ़ेद पोश है, हर किसी को फ़र्क पड़ा है। और ये जो फ़र्क है ये चेहरों से रौनकें उखाड़ कर ले गया है। हम लोगों की वो जब रमज़ान आता था तो रमज़ान से पहले चेहरों पे एक रौनक होती थी कि अब रमज़ान होगा, रोज़े रखेंगे, सहरी का एहतमाम होगा, सहरी करेंगे, फिर पूरे दिन अफ्तारी का इंतज़ार होता था, नमाज़ें पढ़ते थे, इबादत करते थे, फिर सारे आके साथ में अफ्तार करते थे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो लोगों के चेहरों पे वो रौनकें कम हैं, ख़त्म हो गई हैं। हर कोई एक टेंशन में है, सस्ते की तलाश में है। आज हम सस्ते बाज़ार में इसलिए आए ताकि आपको दिखा सकें कि सस्ते बाज़ार के हालात क्या हैं। लेकिन यहाँ पे भी हालात ऐसे हैं जो कि अब हम सिर्फ यही कह सकते हैं हुकूमत वक्त को कि खुदारा एक आम आदमी या गरीब के लिए सोचें। ये रौनकें अगर आपने चेहरों से छीन ली हैं तो इनको वापस बहाल करें। एक आम आदमी के बारे में सोचेंगे तो मुल्क भी अच्छा होगा, मुल्क भी बेहतर चलेगा, क्योंकि यही लोग हैं, हम ही लोग हैं जो मुल्क चलाते हैं। हमारे बारे में सोचेंगे, इस अवाम के बारे में सोचेंगे तो मुल्क भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे, आप लोग भी तरक्की करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।